अपनी जुबान से निकाले हुए अल्फाज पर कायम रहिएगा आप छोटी खाला। आप ही ने कहा था अभी कि हो सकता है कि मामू जान ने उरूसा की मंगनी कर दी हो। अरे वाह, जबान पकड़ रहे हो मेरी। यही तो कहा कि हो सकता है, ये तो नहीं कह दिया कि मंगनी कर दी। ऐसे शरीफों में कहना भी काफी होता है। बड़ी सुन रही हो तुम इस आफ्ताब की बातें? इनका मिजाज बदलने वाला नहीं है। आफ्ताब, तुम्हें तौफीक मियाँ की बेटियों के बारे में कुछ बोलने का हक नहीं है, समझे तुम? ये छोटी ठीक कह रही है। अरे मतलब कैसे नहीं? हक है मेरा अम्मा, हक है। उरूसा की जिंदगी का सवाल है। उठा के फेंक देंगे मामू जान उस मासूम सी लड़की को जहन्नुम में। अरे वाह, तुम्हें क्या मतलब? और तुम शहरियार को क्या जानो? आप क्या जाने उसको? अरे मैं तो वो जानता हूं उसके बारे में जो वो लंदन में बैठ के गुल खिलाता रहा है। छिछोरा, अय्याश रईस ज़ादा, जलील। आफ्ताब, चुप नहीं रहोगे तुम? मैं चुप नहीं रहूंगा अम्मा। वैसे भी आप दोनों क्या जानती हैं उसके बारे में जो उसकी वकालत करने के लिए उठ खड़ी हुई? ऊंचा शरीफ ज़ादा, बड़ा रईस। जलील, बदमाश, लोफर। अरे तुम सुन रही हो बड़ी? छूट रहा है बर्दाश्त का दामन मेरे हाथ से आफ्ताब। मैं मां जरूर हूं तुम्हारी, मगर इतना मत आजमाओ कि प्यार के इस अटूट रिश्ते में भी बाल आ जाए। अरे बुरा वक्त है, भाई के घर इज्जत से गुजारने दे मुझे। अरे क्या करूं, किसी जंगल में निकल जाऊं। जानती हैं आप लोग कौन है वो? अरे हमें कुछ नहीं जानना, कुछ नहीं जानना चाहते, बस तुम खामोश रहो। अपनी इन दो आंखों से देखे हैं मैंने आरफा के नाम शहरियार के खत। देखो बड़ी, अगर तुम्हें अपने बेटे के साथ बैठ के बहस मुबाहिसा करना है तो खुदा के लिए कहीं और चली जाओ, या मैं ही यहां से चली जाती हूँ। जरा सा जिंदगी में सुकून हुआ था, ये आफ्ताब फिर चिंगारियां उड़ाने चला आया। अरे जागा रही है छोटी खाला, जरा बात तो सुनती जाइए। आरफा के कमरे की जाके तलाशी ले लीजिए, मिल जाएंगे मोहब्बत नामे शहरियार साहब के। हाँ रफी, मैं तुम्हारे पास दूसरी बार जो आया था यार, मुझे एक बहुत जरूरी मशवरा चाहिए। तो वो क्या? यार तुम्हें याद है हमारे एक क्लास फेलो होते थे प्रिंस बख्तियार मिर्जा? हाँ हाँ, वो शहरियार के बाद। तुम जानते हो शहरियार? मैं उसकी कंपनी का लीगल एडवाइजर। गॉड, कमाल है, मुझे पता ही नहीं था इस बात का। वैसे रफी, कैसा लड़का है ये शहरियार? तौफीक भाई हमारे बाबर का क्लास फेलो रहा है इंग्लैंड में, बेमिसाल लड़का है। अच्छा, व्हाट अ वंडरफुल कोइंसिडेंस। अब ये देखिए कि मैंने जहां भी पूछा, जिससे भी पूछा, सभी ने शहरियार की बहुत तारीफ की है। बात असल ये है रफी कि मिर्जा ज़फ़ार और शीरी ने शहरियार का रिश्ता दिया है उरूसा के लिए। तो भाई आप फौरन हाँ कर दें। नहीं, अंजुम के मशवरे के बगैर कुछ नहीं किया जा सकता। अब तुम कहो तो मैं उससे बात कर लूं। तौफीक भाई आप खुद क्यों नहीं अंजुम को फोन कर लेते? नहीं भाभी साहब, ये मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है। मगर ये मिर्जा ज़फ़ार और शीरीन की बड़ी बेलौस मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इनकी अपनी अलग ही सोच है। मुझे कहने लगे कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम खुद अंजुम से बात करके इकरार करवा लेंगे। अरे तो फिर क्या मसला है, बिस्मिल्लाह करो। लेकिन इतना बड़ा फैसला करने से पहले मेरा ख्याल है कि लड़के और लड़की को एक दूसरे को समझने का पूरा मौका मिलना चाहिए। सठिया गए हो मेरे ख्याल में। नहीं, मैं तौफीक से बात करूंगा इस सिलसिले में। पहले शहरियार से पूछ लो, कभी नाराज हो जाए। ए लो, वो आ गया। जी मामी हुक्म। इनकी सुन लो। अजीब आदमी हो यार तुम। अगर मेरी किसी लड़की से बातचीत चल रही होती। क्या कहा? शहरियार
आपकी उम्र मुलाजा फरमाइए और लड़की से बातचीत। जी हाँ, देख रहा हूँ। अरे शेरी, कभी तो समझदारी की बात कर लिया करो, मैं मिसाल दे रहा हूँ। आहिस्ता बोलो, मैं बहरी नहीं हूँ। तुम्हें हफ्ते में 2-3 बार नादिया से जरूर मिलना चाहिए। मगर जवा चचा क्यों? क्यों है? इसलिए कि तुम दोनों एक दूसरे को समझ सको। निकार निकालो, नादिया को साथ लो और जाओ समंदर की सैर को, थिएटर्स, बड़े बड़े होटल। बस उसे गलत मशवरे मत दो। ना ये किसी फिल्म का हीरो है, ना लैंडलॉर्ड की औलाद है। कैसा हीरो, कैसा प्रिंस, कैसे सैर सपाटे, ये कुछ कम है मुतमईन होने के लिए कि इस हुजूम में उरुसा जैसी लड़की मिल गई है। अम्मी, मैंने आपको बता दिया अम्मी, कुछ गड़बड़ है। पापा के पास चली गई हो, तुम्हारे रिश्ते और शादी की फिक्र वो नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? अम्मी, आप ही ने तो कहा था कि ग्रेजुएशन से पहले इस बारे में सोचना भी नहीं है। वक्त के साथ हालात बदलते हैं। मेरे ख्याल में ग्रेजुएशन तक इंतज़ार ज़रूरी था। पापा शायद कुछ और सोच रहे होंगे। एक बात कहूँ तुमसे, अब ये बड़ों की तरह से सोचना छोड़ दो। अम्मी, आपने ये तक तो पूछा नहीं कि लड़का कौन है, कैसा है, क्या करता है। पूछती उस वक्त जब तुम्हारे पापा पे शक करती। आपके ख्याल में पापा अक्लमंद हो गए? मेरी बेटी बहुत समझदार हो गई, लेकिन ये जो ठीक बात करते करते मासूमियत की छोटी सी रोशनी आंखों में चमकती है ना, इसी का नाम उरूसा है। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, पापा तुम्हारी शादी अभी नहीं करेंगे। इतने परेशान कुन हालात में भी उन्होंने आरफा को एमए करवाया, तो वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। और वैसे भी इतना बड़ा फैसला मुझसे मशवरा लिए बगैर नहीं कर सकते। हाँ अम्मी, पापा को ले आओ यहाँ पर। बिल्कुल नहीं। प्लीज़ अम्मी, सिर्फ एक बार मैं आपको और पापा को खुश खुश देखना चाहती हूँ। प्लीज़ अम्मी, सिर्फ एक बार। उरूसा, बच्चों जैसी बातें नहीं करो। कितनी बार कहा है कि अब ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता अम्मी? अल्लाह मियाँ, थोड़ा सा तरस खाएं आप मुझ पर। मेरे मम्मी पापा को हंसता खेलता खुश एक बार दिखा दे मुझे। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहब। वालेकुम अस्सलाम। जो दुआएं मांगनी है अपने घर जाके मांगो। जाइए। नहीं बेगम साहब, मैं इंतज़ार कर लूँगा। साहब का हुक्म है कि अगर उरूसा बीवी कार रोकना चाहें तो वहीं रुके रहना। देख लिया खादिम हुसैन, आप लोगों ने अपनी छोटी बेबी को कैसे मुट्ठी में किया है, पापा को और फुप्पियों को। ये सब आपकी आला तरबियत की चांदनी फैल रही है बेगम साहब। सच्ची बात तो ये है कि माशाअल्लाह ऐसी बच्ची मैंने कहीं देखी नहीं। सुन ले अम्मी, गौर से सुन ले। एक आप ही हैं जो मुझे हर वक्त डांटती रहती हैं। सब तो मुझसे इतना प्यार करते हैं। आज तीसरा दिन है, अल्लाह जाने चाबियों का छल्ला कहाँ खो गया मेरा। देख लिया अम्मा, आरफा का कमरा बंद होते ही चाबियों का गुच्छा खो गया। क्या मतलब है? मतलब तो साफ जाहिर है छोटी खाला। देखो बड़ी, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। आखिर तुम्हारा मतलब क्या है आरफा के कमरे से? उरूसा को तबाही से बचाना है। अरे मियाँ, अपनी आबादी की फिक्र करो, उरूसा को छोड़ो। 3 दिन हो गए हैं, अल्लाह जाने कहाँ चाबियां रख दी। ये गुल्लू भैया की भी अक्ल पे पत्थर पड़ गए हैं। मेरे ख्याल से तो आप अपने इस असिस्टेंट को अब रिटायर कर दीजिए छोटी खाला। आप दोनों की मिली भगत से तौफीक मंजिल का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा खासा बर्बाद हो चुका है। सीधी तरह से चाबियां मेरे हवाले कर दो,
नहीं तो मैं ताला तोड़ भी सकता हूँ। अरे तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं तो हैरान हूँ कि 3 दिन से आज ताला सलामत कैसे है। देखो बड़ी, तुम 10-20 लाख रुपए लेके भैया से अपना घर अलग ले लो, ये आफ्ताब हम सबको पागल कर देगा। हाँ। अरे छोटी खाला, हमें अब इस तौफीक मंजिल से भगाना इतना आसान काम नहीं है। अरे हम तो अब 56 करोड़ की चौथाई लेके जाएंगे यहाँ से। छोटी, अल्लाह का वास्ता बहन, तू ही चली जा, चली जा यहाँ से। अरे उरुसत, तुम क्या कर रही हो यहाँ? वो मैं किसी का इंतजार कर रही थी। शहरियार मिर्जा आने वाले हैं क्या? नहीं तो फिर वो कौन खुशनसीब है जिसके मुंतजर हैं आप मिस उरुसा अहमद? वो तीनू बाबा है ना? हाँ, उनको मैंने पापा की जूतों की पॉलिश लेने के लिए भेजा, अभी आते होंगे वो। अरे तो ये ऐसी कौन सी बड़ी बात, चलो हम दिलवाए देते। नहीं, वो दीनू बाबा आते ही होंगे। थैंक यू सो मच, आप जाएं। जरा सी ताज़ा हवा खा लेने में हरज क्या है? आओ चलो गाड़ी में बैठो। रूसा बिटिया, छोटी बेगम ने आपको अंदर बुलाया है। छोटी खाला से कह दो कि अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं हम लोग। अच्छा, खुदा हाफिज। अच्छा नहीं कर रही हैं छोटी खाला, आप अच्छा नहीं कर रही। देखो, आफ्ताब अगर तुमसे अकेले में बैठ के कोई बात करे या तुम्हें कहीं ले जाना चाहे तो हरगिज़ मत जाना उसके साथ अकेले। वो ही तो एक मेरे भाई हैं। अरे भोली बच्ची, वो भाई तो है, खुदा उन्हें भाई बनने की सलाहियत तो दे। वो एक सरफिरा पागल लड़का है बस। पुप्पू, आफ्ताब भाई पागल है? हाँ, दूसरों के मामले में, अपने मामले में तो बिल्कुल पूरे ठीक है। याद रखो, गिरह में बांध लो ये बात कि अकेले हरगिज़ उसके साथ कहीं नहीं जाना है, अकेले बैठ के बात भी नहीं करनी है, समझी? अच्छा, आफ्ताब भाई खतरनाक हैं? वो एक तो ये तुम सवाल जवाब बहुत करती हो। देखो, जो समझा दिया है ना, बस समझ जाओ। ठीक। ये लीजिए आपकी रिपोर्ट। वैसे मैंने महसूस किया है कि ये दिल का मरज अच्छे भले नॉर्मल इंसान को भी आशिक मिजाज बना देता है। मैं आशिक मिजाज नहीं हूँ। क्या कहने आपके अंजुम, आप जैसी आशिक मिजाज खवातीन से तो बड़े सगीर की जमीन अटी पड़ी है। एक बार जिसे अपनाया तो फिर हम जैसे खूबसूरतों की तरफ भी एक नजर उठाकर न देखा। वैसे दिल का मामला आपका भी ठीक ठाक चल रहा है और मेरा भी। कुछ दिनों से बोझ सा महसूस कर रही थी, इसलिए सोचा कि चेकअप करवा लूं तो अच्छा है। देखिए, 20 साल पहले मुझे दिल का दौरा पड़ा था, अब तक जिंदा हूं। आपको तो 19 बरस पहले पड़ा था, लिहाजा 20 साल की गारंटी तो आपके पास मौजूद है? अच्छा, बच्ची कैसी है? बहुत खुश। जाहिर है खुश होगी, पले पलाए अब्बा जो मिल गए हैं बेटी को। आपकी बातें सुन के डॉक्टर साहब, दिल का सारा बोझ हल्का हो गया। ये बोझ उठाना आपका मिजाज है। सुना है अच्छा भला दफ्तर आप घर पर उठा लेंगे।
क्या करती, उरुसा के जाने के बाद दिल ना दफ्तर में लगता था ना घर पे। तो आपने दिल दफ्तर घर एक कर लिया है? अच्छा, अब इजाजत? हाँ हाँ बिल्कुल इजाजत। अब आप आराम करें और दिल के बोझों की पोटली बनाकर बैरिस्टर साहब के घर रवाना कर दें। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उरुसा बिटिया जी? ये साहब के कपड़े तो मैंने अंदर इस्त्री कर दिए, ये सूट कहाँ लेके जा रही हो? वो गुल्लू काका पापा कह रहे थे शाम को दावत में जाना है, तो अच्छे से कपड़े इस्त्री कर दो। तो 2 शलवार कमीज कमरे में इस्त्री करके रख दिए और ये एक सूट। हाँ, मगर बिटिया वो जो मैंने ब्राउन सूट इस्त्री किया है उसका क्या होगा? गुल्लू काका ब्राउन सूट कहाँ अच्छा लगेगा, ये देखें, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं, अच्छा तो लगेगा बिटिया, लेकिन 2 सूट ये, 2 शलवार कमीज, हो इसका मतलब है साहब किसी खास जगह जा रहे हैं। हाँ गुल्लू काका, वो याद है फुप्पो की सालगिरह वाले दिन एक गड़बड़ सा लड़का आया था? हाँ, जिस दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। हाँ, वही, वो जो फूल भी लेकर आया था मेरे लिए। हाँ, याद आया आपको? हाँ। वो उसी ने मुझको और पापा को ना अपने घर पर दावत पर बुलाया। अच्छा। फटाफट ले आओ, और भी बहुत पड़ा है भाई, मिठाई जल्दी से ले आओ। इतना सारा मिठाई है। वो यार, मैं तेरे को 2 घंटे से बोलते हैं ये फ्रूट मिठाई पंठरी वाले दरवाजे से ला के सनरूम में रखो। ओफो, आखिर ये लोग सुनते क्यों नहीं है? गुलरेज खान, 2 घंटे से इन लोगों को मैं समझा रहा हूं कि देखो भाई सारा सामान सनरूम में जाकर रखो, मगर मेरी सुनता ही नहीं है कोई। बेगम साहिबा ने देख लिया ना तो छुट्टी करा देंगे हम सबकी। अरे भाई, मैं तो कंपनी का मुलाजिम हूं, मुझे क्या पता सनरूम किधर है। अरे अमजद साहब, मैं आपको थोड़ी कह रहा हूं, आप तो बहुत बड़े अफसर हो। चला मेरे साथ, एक ही जगह जम के खड़ा हो जाता है। वाह भाई वाह, जवाब नहीं मैम साहब का। 1 महीने की मिठाई 1 दिन में मंगा ली, मैं तो थक गया भाई। तुम लोग क्यों खड़े हुए हो यहाँ पर? कोई काम नहीं है तुम्हें? गुलरेज, तुम हमेशा मजमा लगाते हो, चलो यहाँ से काम संभालो। बेगम साहब बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मामी शुक्र है खुदा का कि तुम लोग आ गए, मैं तो डर रही थी। आपको पता है, हमने शहर की कोई दुकान नहीं छोड़ी, हम सारे फूल ले आए हैं। शुक्र, रखो यहाँ पर। ऐसा लग रहा है मामी शहरियार मियाँ की शादी हो रही है। बेटा, इस घर में शादी की बात भी शादी से बड़ी बात है। क्यों, कैसा सजाया है बाहर? वाह जवाब चाचा, बाहर तो बहुत अच्छा सजाया आपने। बहुत खूबसूरत। शहरियार नजर नहीं आ रहा, ये कहाँ है? सवा चचा, ये आपने घर को बाहर से क्या कर दिया है? लोग हंसेंगे। जब हम रोते हैं तो कोई हमारे आंसू पोंछने आता है, हम तो हंसेंगे ऐसी। ऐसे ही हंसेंगे, ऐसे। जी जरूर हंसे भाई, कौन रोक रहा है आप लोग? तन्नो, ये सारा सूटकेस तुम्हारा, तुम्हारी अम्मी और तुम्हारे बहन भाइयों के कपड़ों से भरा हुआ है। बाजी, आपने उरुसा बाजी के सारे कपड़े मुझे दे दिए। उरुसा बाजी के कपड़े क्यों देती तुम्हें? मैंने अपनी तन्नो के लिए नए कपड़े बनाए हैं, जूते, चूड़ियाँ, बुंदे और बहुत सारी चीज़ें। अब रोज़ एक नया जोड़ा पहनना। एक एक करके इतनी चीज़ें जमा हो जाती है, अब मुझसे नहीं संभलती चीज़ें। कौन आया इस वक्त? रमजान, कौन आया है? बेगम साहिबा आसिफ साहब आई है जी, बीमार लगते, इसी वास्ते इतना दिन बाद आई। अच्छा रमजान, मैं आधे घंटे के लिए सफ़ेद कोठी तक जाऊंगी, तुम जरा फ़ोन का ख्याल रखना। आप फिक्र मत करो जी, मैं ख्याल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ हैं आप? यहीं, इसी शहर। बैठिए। खड़े रहने में क्या मज़ाक है? आप शायद कहीं जा रही हैं। बैठ जाइए, आज महीने भर से आपको दफ्तर में घर पे फ़ोन कर रही हूँ। आपने घर को दफ्तर बना रखा है। मैं ज़्यादा मुस्तकबिल शनास निकला और दफ्तर को अस्पताल ले गया। खैरियत से रहना नहीं चाहते, आखिर अपने आप को बीमार कर ही डाला आपने।
खैरियत तो थी कि बीमारी खैरियत तक पहुंच सकी। ये यूं कहिए कि तंदुरुस्त था तो बीमार हो सका ना। अच्छा फलसफा निकाला है खैरियत न होने का। जीने की बातें कीजिए आसिफ साहब। 3 चाहने वाली बहनों के चहीते भाई हैं आप, छोटे छोटे भांजे भांजियों के लाडले मामू। मोहब्बत का ये खाना खाली क्यों है आपका? जिरहा और दलील में तो आपसे कोई नहीं जीत सकता। मैंने रोक लिया आपको, जाना है आपको। हम मोहल्ला है, बहुत इसरार किया था। 8:30 बजे का बुलावा है। आप बैठिए, मुझे जाने की कोई जल्दी नहीं। आप ये बताइए, अस्पताल क्यों गए थे? 2 साल पुराना नमूनिया पाल रखा है। जी नहीं, नमूनिया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आजकल कैंसर से मुकाबला चल रहा है। खुदा। आसिफ साहब, इस कदर परेशानी की क्या बात है अंजू? तुम्ही ने तो कहा था ना कि खाली घर को आबाद हो जाना चाहिए। सो वो हो गया। मेहमान आ गया है सराय में, कहता है कि साथ लेकर जाऊंगा। खुदा हाफिज। ओ खुदा, न मैं पागल हूं, न जवार इतने बहरे कि इन्हें कुछ सुनाई ना दे। लेकिन शहरयार के वालिदैन की अचानक मौत ने हमें इतना सहमा दिया कि अपनी ही हंसी और शोर की आवाज़ सुन के हम खुद को जिंदा समझते हैं। मुलाकात तो नहीं हो सकी थी मेरी मरहूम बख्तियार और उनकी बेगम से, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि वो तौफीक अहमद साहब के अच्छे दोस्तों में से थे। अगर आपने खुदा ना करे रिश्ता देने से इनकार कर दिया तो मैं जानता हूं कि ये लड़का फिर किसी से शादी नहीं करेगा। इस कदर जज्बाती हो शहरयार? जज्बाती नहीं हूं, जब तो फैसला एतमाद के साथ किया है मैंने। खूबसूरत है उरूसा। सिर्फ खूबसूरती किसी की चाहत की इतनी मजबूत बुनियाद नहीं बन सकती। वजह जान सकती हूँ? उरूसा तो सिर्फ एक बार तुम्हारे यहाँ लाली माँ की दवा के पत्ते लेने आई थी। अंजुम आंटी सिर्फ पत्ते लेने नहीं आई थी, हम सबको ये यकीन दिलाने के लिए आई थी कि अगर उरूसा किसी को चाहेगी तो इस तरह टूट कर चाहेगी कि कोई भी ताकत उसका रास्ता नहीं रोक सकेगी। शहरयार एक अच्छे नौजवान है। ये सर्टिफिकेट इसलिए लिया था? नहीं, आपके मोतबर कलम की तहरीर के तौर पर। फर्ज करो ये फैसला मैं तन्हा ना कर सकूं तो? अंजुम, आपकी बगैर इजाज़त हमने तौफीक भाई को भी आज की तकरीब में बुला लिया है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आज ही उरूसा को मंगनी की अंगूठी पहना दें। तो फिर उरूसा इस घर में तुलसी के पत्ते नहीं, अपना खूबसूरत मुस्तकबिल लेने आई। ज़बान मुबारक हो। मुबारक हो तुम्हें भी। बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम आंटी। जीते रहो। पापा, पापा, यहाँ तो किसी की शादी हो रही है। सजावट तो ऐसी लग रही है बेटा। जवार भाई और शीरीन से लड़ाई होगी। मुझे यकीन है शहरयार की सालगिरह होगी, उन्होंने हमें बताया नहीं। वो पापा, वो पुप्पो ने इतने भारी कपड़े पहना दिए हैं, ओवर तो नहीं लग रही मैं बहुत? You're looking beautiful. आजा बेटा, हम लोग इंतजार करें। चलो। थैंक यू। वातिन हजरात, बैरिस्टर तौफीक। अस्सलाम वालेकुम जवार भाई। वालेकुम। आदाब। आप ठीक है? अल्लाह कर। और आज की मेहमानी खुसूसी
उरूसा माशाल्लाह। उरुसा बेटे ये है जवार अंकल और ये शीरीन आंटी। सलाम अंकल। वालेकुम सलाम अलैकुम। जीते रहो बेटे। भैया शीरीन अब उरुसा आपके आसपास आपके हवाले है बेटे। एंजॉय योरसेल्फ। चले आइए जवार भाई। जवार भाई आपने तो मुझसे कहा था कि एक दावत है, यहाँ तो एहतमाम देख के लग रहा है कि आपने कोई खास तकरीब का एहतमाम किया है। आज ही तो शहरियार विला की खुशियों का दिन है सारी। मामी हम लोग अभी आ रहे हैं। ठीक है। उरूसा का रिश्ता जिंदगी का बहुत अहम और बड़ा फैसला है अंजुम। और इतना बड़ा और अहम फैसला तना करने का ना तो मुझे इख्तियार है और ना जुर्रत। तकलीफ देने की माफ़ी चाहती हूँ बैरिस्टर साहब। बिखरी हुई जिंदगी के एक फैसले के लिए 17 बरस आपको इंतजार करना पड़ा। इतनी बड़ी सजा तो ना दो मुझे। 17 बरस की असीयत के बाद तो कानून भी माफ कर देता है। अब तो मुझे माफी मिलना चाहिए। माफ कर दो। आइंदा बैरिस्टर मत कहना। नाम ना मेरा। नाम रिश्ते और रिश्ते के मजबूत बंधन के हवाले से लिए जाते हैं। तुम्हारा मेरे रिश्ता टूटे और इस रिश्ते का नाम है उरूसा, जिसे ना तुम तोड़ सकी हो ना मैं। शीरीन और मीजा साहब बेचैनी से आपके फैसले के मुंतजर हैं। शहरियार संभालें अपने मेहमान को, हम तो चले। खाली हाथ यहाँ पहुंची थी, अपनी बेटी की खुशियां लेकर जाऊंगी। अच्छा लड़का है शहरियार। तुम मुतमईन होना फिर। बहुत, इसलिए कि शहरियार ने उरूसा को किसी जज्बे मोहब्बत की वजह से पहचाना है। थैंक यू अच्छा, मुबारक हो। जवाब भाई, शीरीन, अंजुम और मेरा फैसला वही है जो आपकी ख्वाहिश है। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, आप अपनी सालगिरह पे बैंड भी बजवाते हैं क्या? ये बैंड इसलिए बजवाया जा रहा है कि मैं और आप अपनी जिंदगी का मार्च पास्ट शुरू कर सकें। अभी हुक्म। हाजिरी का हुक्म है जनाब। वो आप लोग चलिए, मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ। मेरी अम्मी का घर यहीं पास में है, उनसे मिलके अभी आऊँगी। उरूसा, हाजिरी का ये हुक्म इस वक्त आपके पापा और अम्मी ने ही दिया है। अम्मी पापा दोनों एक जगह पर। थैंक यू सो मच। आप दोनों कितने अच्छे हैं। मेरे अम्मी पापा की
दोस्ती करा दी आपने। हम कभी अलग नहीं होंगे। उर्सा, और सब तुम समझी रहो, बच्ची नहीं, तुम्हारी मम्मी हो रही। मेरी मम्मी हो रही है? वो नहीं, यहाँ तो शहरियार की सालगिरह हो रही है। शहरियार से ही तुम्हारी मम्मी हो रही है। शहरियार से? अच्छा, इसीलिए आप दोनों इकट्ठा हुए हैं? हाँ। और फिर से अलग हो जाएंगे? वेरी फनी। अच्छा चलो, देखो शीनी की अंगूठी लिए खड़ी है, चलो चलो। रोसा, अंजुम इजाजत है? जय। तौफीक भाई बहुत बहुत मुबारक। मुबारक होते आपको। नादिया कम्युनिटी शहरियार मिलाती रौनक, शुक्र है नजर न लगे तो। मुझे बेटा तुम जाके आराम करो, मैं जरा थोड़ी देर में आता हूँ। पापा इस वक्त कहाँ जा रहे हैं आप? मैं भी जरा एक काम से जा रहा हूँ, मैं आ जाऊंगा अभी थोड़ी देर में। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। खादिम हुसैन, इस गाड़ी ने मुझे सारे रास्ते बहुत तंग किया है, तुम सुबह इसको फौरन मैकेनिक को दिखा देना। बेटा मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। सर आप जाएंगे कैसे? मैं टैक्सी से चला जाऊंगा। दिनों से कह के ना गेट बंद करवा देना। बहुत बेहतर। हो सकता है मुझे थोड़ी देर हो जाए। बत्ती तो पहले से गए थे जी, अभी आप आया तो बत्ती वापस आया। तुम ऐसे करो, बाजार जाके मोमबत्ती और बैटरी ले आओ। ठीक है जी, मैं जाती है लेके। सच कहते हैं लोग, बेटियां बोझ होती है। आज तुम्हारी मंगनी करके कितना अपने आप को हल्का महसूस कर रही हूँ। कहूँगी तो बुरा मान जाएगी, नाराज हो जाएगी। हेलो अम्मी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आप मुझे बगैर बताए चली गई। बेटा थक गई थी। मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं आपके पास आ रही हूँ अभी। सवेरे आ जाना, इस वक्त बहुत रात हो गई है। पर अम्मी आप मुझे बगैर बताए क्यों चली गई इस तरह? आपको पता है उन लोगों ने मुझे इतने सारे गिफ्ट, इतने सारे कपड़े, ज्वेलरी, पता नहीं क्या क्या दिया है।
मैं भी शहरियार को बहुत सारे गिफ्ट दूंगी, तुम्हारे पापा भी देंगे। उरुसा, चलो मैं छोड़ा हूँ तुम्हें। अम्मी वो आफ्ताब भाई के साथ आ जाऊँ आपके पास? पापा कहाँ हैं? पता नहीं अम्मी, कहीं बगैर बताए चले गए हैं। इस वक्त बहुत रात हो गई है, सुबह आ जाना। खुदा हाफिज़। अच्छा एक सेकंड बात तो बंद कर दिया फोन। उरुसा, तुम आज कहाँ थी? मैं वहां आज क्यों नहीं था? अपने आंसू पी लूं, तुम भी आंखें नम न करो, मैं भी अपने आंसू पी लूं, मैं भी सब कुछ भूल गया हूँ, मैं भी सब कुछ भूल गया हूँ, तुम भी मेरा गम न करो, मैं भी अपने आंसू पी लूं, तुम भी आंखें गम न करो, मैं भी अपने आंसू पी लूं। डायरी का भी आखिरी सफर रह गया है, मुझे पता भी नहीं चला। इसमें शहरियार और उरुसा के लिए बहुत सारी दुआएं लिखूंगी। अंदर आ सकते हो? तुम अचानक वहां से क्यों चली आई? कुछ काम था। मैं परेशान हो गया था। तुम खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। शहरियार अच्छा लड़का है। गुड, वेरी गुड। खुश हो? तुम्हें यूं खुश देखकर मुझे आज कितने बरसों के बाद अपनी जिंदगी के वजूद का एहसास हुआ है। जैनजो, ये कितनी छोटी, कितनी मासूम, कितनी हैरानकुन कहानियां हैं खरूसा और शहरियार की मंगनी। पता है, आज की तकरीब को देख के मुझे एहसास हुआ जैसे ये तुम्हारी और मेरी क्लाइमैक्स है। तुमने देखा मौसम कितना बदल गया। जिंदगी की इस खूबसूरती को महसूस किया, वो भी इसकी गवाही दे रहा है। ये ब्याज नहीं है जो 17 साल की वो अजीत थी जो मरना सकती। और ये मेरी भूल थी, किसी का दोष तो नहीं था। मुझे तो खुदा ताला ने एक मुकम्मल, कितनी और शरीक सफर अता की थी, जिसको मैंने अपनी छुट्टियां ना के पीछे चढ़ा। मासूम सिर्फ औरत को मैंने अपनी जुनूनी कैफियत में आपको घर से निकाला था। वो भी तो उस रात इसी तरह से प्यासी रही थी।
तो अगर मैं पे असर रहा तो क्या एहसान किया मैंने किसी पर? सब कुछ क्यों क्यों हुआ? क्यों हुआ? कब मिलेगी माफी मुझे? दरवाजे तो उस क्वार्टर के लिए इधर से लौट सकती थी। नहीं नहीं अंशु, नहीं, तुम नहीं लौट सकती थी। तुम क्या उस दरवाजे पर तो दुनिया की कोई गैरतमंद औरत कभी वापस नहीं जा सकती थी। अना, घमंड, गुरूर, दोनों कितने खुद गर्ज हो गए थे, एक दूसरे की शिकस्त के मुंतज़िर रहे। हम दोनों ने न मैंने माँ होकर न अपने बाप बनकर उरूसा के मासूम चेहरे की तरफ देखा था। हमने अपनी मासूम बच्ची से उसका घर छीना, उसके ख्वाब छीने। किस कदर बेरहम माँ हूं मैं और किस कदर खुदगर्ज बाप है। और वो जिसे हमने कुछ नहीं दिया, वो अपनी खुशी की तकमील के लिए हमारा रास्ता देख रही है। हाँ, सब कुछ मैंने छीना है, मैंने छीना है अंजू, तुमसे, उरूसा से, सब मैंने छीना है। खुदा, तुमने तो उरूसा को बहुत कुछ दिया है, मुझे दिया है। वैसे माशाल्लाह उरूसा खुद अपना ख्वाब बन रही, और तो पता है अंजू, अब वो हम दोनों अपने ख्वाबों में समेट रही है। तुम्हें मालूम है ना कि वो तौफीक मंजिल की चारदीवारी में तुम्हारे लिए एक घर बनवा रही है। कि तुम मगर मेरी खातिर नहीं सही, उसकी खातिर उस घर में रहोगी, प्लीज। अच्छा एक दफा मेरी तरफ देख लो, मैं बहुत गुनहगार, मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं, प्लीज। अंजुम, अंजुम तो सुनो ना मेरी बात।
कोई है? कोई कर रहे हैं। याद नहीं है 15 दिन पहले हम लोग एयरपोर्ट से आधे में लुट चुके हैं। गाड़ी नहीं रोके। नहीं, आप गाड़ी चलाएं। रोक लीजिए, रोक लीजिए, रोक लीजिए।